दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरकाशी जिले में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। साथ ही उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग गंगा यमुना की धरती है और पूजा कर रहे हैं। ये लोग वही है जिनके हाथों में दांत, खाने के कुछ और तो और दिखाने के कुछ और है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी थे, पर इन्हें देखकर उन्हें खुशी हो रही है कि इसी बहाने भारतीय संस्कृति को तो जाना। उन्होंने कहा कि विकास करने वाली केवल भाजपा ही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के प्रचार को धार देने के लिए उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर है। उत्तरकाशी पहुंचकर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद कर की। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता की प्रतीक थी। इनके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि भी बताया। ये दुनिया की सबसे बड़ा हेल्थ योजना है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड में बन रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य की पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल और उत्तराखंड को बड़ा लाभ होगा। रोपवे का काम चल रहा है। रोपवे योजना पर्यटन, तीर्थाटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑल वेदर रोड विकास का रास्ता है। जेपी नड्डा ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री विधानसभा के लिए भाजपा के अगले 1 दशक के विकास का खाका है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने रिपोर्ट कार्ड नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के गरीब के मर्म को समझना और लॉकडाउन में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के खाते की धनराशि दी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन में महिला सशक्तिकरण हुआ है। इसके बाद उन्होंने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और डोईवाला विधानसभा में जनसभा की। वैसे राजनीति में आप सब लोग माहौल का तो पता लगा लेते हैं। जब उनका नाम लिया गया और जो आपकी तालियां और सीटियां बजी, उसने ये मुझे बता दिया है कि आपने ये बता दिया है कि आपने भरपूर दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। ये हमको, लेकिन 2-3 बातों के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए और राजनीति की बारीकियों को भी समझना चाहिए। ये सिर्फ सुरेश चौहान को विधानसभा में भेजने का या रावत जी को विधानसभा में भेजने का सिर्फ माध्यम नहीं है, सिर्फ रास्ता नहीं है। विधायक मंत्री बनेगा, उत्तराखंड को अगले दशक की विकास की यात्रा में आगे ले जाने का रास्ता है। यह भी हमको ध्यान में, हमारा विधायक मंत्री बनेगा और कैबिनेट मंत्री बनेगा हमारा विधायक, और बन जाएगा। भैया मेरे आपकी बात सुन रहा हूं मैं मोदी जी ने कि सरकार गंगोत्री राजनीति की बारीकियों को समझने की जरूरत है। सुरेश चौहान जी खड़े हुए, उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। उसी तरीके से रावत साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैंने ये किया। भैया बैठ जाओ, मेरा स्वागत हो गया है। ये जो रिपोर्ट कार्ड की प्रथा है, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और प्रत्याशी ही कर सकता है। इसको हमको याद रखना। हम राजी हैं। कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से खड़े होकर के अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि वह हमेशा लोग लुभावने भाषण और वायदे करके चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं और फिर नए नारों को लेकर के आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी की संस्कृति है। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मित्रों, हमें ये फक्र है।